गुड इवनिंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स 12, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कि आज की जो हमारी क्लास चलने जा रही है फिजिक्स 12, और इसमें चैप्टर जो है हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। तो ये आज हमारे एक नए टॉपिक की शुरुआत है। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से समझेंगे, और इस अच्छे तरीके से समझने के बाद में इस टॉपिक को अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपना शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और जो भी नए बच्चे अगर उनको वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नहीं तो ना करें। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब क्या है? पहले आज हम समझ लेते हैं वैद्युत धारिता क्या है, धारिता का एक अपना मतलब क्या है। ठीक, धारिता का एक अपना मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या समझ देखिएगा, आपने कभी देखा होगा एक बर्तन हो या एक कटोरा में आप पानी भरिएगा, जितना कटोरा है उतने तक आप पानी भर रहे हैं, वो धारिता है। उतना वो पानी क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। उतना वो कटोरा क्या कर रहा है? पानी को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा था। वो उसकी क्या है? धारिता है। और यदि आप क्या कर दें, उस कटोरे में पानी क्या कर दें? अधिक कर दें, तो पानी को क्या हो जाएगा? पानी का फ्लो क्या हो जाएगा? बाहर बहना था। पानी क्या बहने लगेगा? बाहर बहने लगेगा। और जब पानी बाहर को बहने लगे तो आप समझिएगा कि पानी बाहर बह रहा है, तो अर्थात पानी का फ्लो बाहर, अर्थात पानी को बाहर का ग्रहण करेगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या कर देते हैं, इसी प्रकार ये जो धारिता है, धारिता जो है ये क्या करती है? जिस तरीके से कटोरा जो है पानी को ग्रहण किए हुए, उसी प्रकार ये धारिता किसको ग्रहण करती है? आवेश को। इसको आवेश को। जिस प्रकार पानी जो है एक कटोरे में पानी भरा हुआ है, और वो कटोरा क्या कर रहा है? उस पानी को क्या कर रहा है? अपने में समाहित किए हुए, जितना है उतना फुल लेवल तक पानी भरा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है? वो कटोरा उस पानी को क्या कर रहा है? मतलब उस पानी को क्या कर रहा है? वो कटोरा उस पानी को क्या कर रहा है? अपने में अपनी धारिता तक रखे हुए है। तो उस पानी को वो कटोरा क्या कर रहा है? संग्रहित कर रहा है। इसी प्रकार जो धारिता है वो किसको? आवेश को क्या करती है? संग्रहित करती है। मतलब आवेश के संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, आवेश को जो चीज संग्रहित करे वही तो वैद्युत धारिता है। क्वेश्चन यही कहता है बच्चा, क्वेश्चन यही कह रहा है कि आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसी को तो हम वैद्युत धारिता बोलते हैं। अर्थात हम किसी को वैद्युत धारिता कह ही नहीं सकते यार, उसको कह ही नहीं पाएंगे। वैद्युत धारिता वही है कि जो आवेश को ग्रहण करे, आवेश को संग्रहित क्यों कर दे, वही तो अपनी वैद्युत धारिता है। तो प्रश्न यही है कि आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। अब संधारित्र क्या था? संधारित्र की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? आवेश को संग्रहित करने की जो
छोटी छोटी डिफिनेशनें हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे धीरे से उन परिभाषाओं उन जो धारिता उस पे आ जाएंगे। तो संधारित्र क्या है, जो आवेश को जो संग्रहित कर ले, जो आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता है उसे ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब यार आवेश को चलो संग्रहित कर लिया, तो जो क्षमता है वही धारिता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ होता है जिसमें आवेश को जो संग्रहित, मगर आवेश को संग्रहित करने के बाद आवेश सही क्रिया कर पा रहा है कि नहीं। अगर आवेश सही क्रिया कर पाए तो चालक हो जाएगा, अगर आवेश सही नहीं क्रिया कर पा रहा है तो क्या है, वो कुचालक क्रिया हो जाएगी। अर्थात अब आवेश, बात पॉइंट यहाँ पर आ गए कि आवेश को कौन संग्रहित करे, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता। अब इसके बाद पॉइंट आता है, कुछ एक पॉइंट आता है यहीं पे, एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं यहीं पर, चालक। क्या पढ़ते हैं, चालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर। चालक क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश, वे पदार्थ जिनमें आवेश सरलता से प्रवाहित हो सके, वे पदार्थ जिनमें जो आवेश हो सरलता से प्रवाहित हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बताइए, जैसे बताइएगा, जैसे चालक चांदी है, लोहा है, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, तो ये सब क्या है हमारा, ये सब जो है इनमें आवेश जो है सरलता से प्रवाहित होता है, ये क्या है, आवेश के सुचालक हैं। लोहा भी आवेश को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, चांदी भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, एल्युमिनियम भी क्या करता है, आवेश को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तांबा भी क्या कर लेता है, आवेश को अपनी ओर ग्रहण कर लेता है। फिर इसके बाद आता है कुचालक। क्या आता है, कुचालक, ध्यान समझेंगे। कुचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुचालक क्या होते हैं, कुचालक कुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक, आवेश वाहक नगण्य हो, मतलब ऐसे पदार्थ जिनके आवेश वाहक नगण्य हो, तथा ऐसे पदार्थ जिनके आवेश वाहक क्या हो, नगण्य हो, तथा धारा का प्रवाह, तथा धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह सुचारू रूप से ना हो, सुचारू रूप से ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे बताइएगा, जैसे रबड़ है, एग्जाम्पल, जैसे क्या हो गया हमारा रबड़, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब क्या है हमारे कुचालक तो है, रबड़, कांच, अभ्रक, कागज, ये सब क्या है हमारा, कागज, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब कैसे पदार्थ है हमारे, कुचालक पदार्थ है। अच्छा, इनमें आप कल्पना करिएगा, इनमें क्या आवेश, इसमें इन पदार्थों में क्या आवेश सुगमता से प्रवाहित हो पाएगा, नहीं प्रवाहित होगा। तो परिभाषा यही कहती है कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो
उसे क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। और जिनमें आवेश सुगमता से ना प्रवाहित हो उसे कुचालक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कुचालक कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, चालक और कुचालक को समझ गए। अब इसके बाद आता है एक प्रश्न और आता है यहीं पर। इसके बाद इसी में कुछ परिभाषाएं और दी हुई हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या है, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। अब वैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित किए बिना ही वो क्या कर देते हैं, वैद्युत के प्रभाव को स्थानांतरित, मतलब धारा प्रवाहित हो या ना हो वो तुरंत ही वैद्युत मतलब बिजली के प्रभाव को क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, धारा प्रवाहित किए बिना, धारा प्रवाहित किए बिना ही, धारा प्रवाहित किए बिना ही वैद्युत को स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। क्या हो, धारा प्रवाहित किए बिना ही वैद्युत को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब यार परावैद्युत पदार्थ तो समझ में बात आ गई। परावैद्युत पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित ना करिएगा फिर भी वो क्या करते हैं कि वैद्युत को स्थानांतरित कर देंगे, वैद्युत को स्थानांतरित करे, मतलब धारा प्रवाहित किए बिना ही वैद्युत को स्थानांतरित करने में क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला है अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। अगली कौन है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अर्थात अगर पूछा जाए आपसे कि परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न का जवाब क्या आएगा, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, दूसरा है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब यार अध्रुवीय और ध्रुवीय क्या है, ध्यान समझेंगे। क्या होता है, पहला है ऐसे पदार्थ, क्या, ऐसे पदार्थ जिनके अणु, जिनके अणुओं में, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में प्लस आवेश तथा माइनस आवेश केंद्र के क्या हो, केंद्र के संपाती हो, संपाती हो। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र के क्या हो, संपाती हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जहां पर जैसे
एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश केंद्र के संपाती हो उसे क्या बोलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में प्लस क्यू आवेश तथा माइनस आवेश केंद्र के संपाती ना हो, केंद्र के संपाती ना हो, केंद्र के संपाती ना हो उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पदार्थ। एग्जाम्पल क्या है, अब ध्यान से समझे एग्जाम्पल क्या है इसका। जैसे जल है और क्या हमारा है, एसीएल है, जल है, एसीएल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, ये है हमारे एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, HBr है, ये हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।